How are you all? I hope you all are fantastic. I am very good here. Welcome back to Hina Ma'am's classes. This is Hina Kausar. I am again in front of you with the main topic, and the topic that is running on direct and indirect. As my previous video, I described everything about direct and indirect in part 1, and in part 2 I have described assertive, how to change assertive into indirect form. So today I will discuss everything about indirect and indirect speech पार्ट 3, दैट इज इंटेरोगेटिव. कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को हम इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करते हैं, उसके कुछ रूल्स होते हैं जो कि आज यहाँ पर है. बहुत ही आसान है और बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से हम उन रूल्स को पढ़ेंगे. जो मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, जिससे कि आपको आने वाली सारी नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके. तो बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ, दैट इज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, इंटेरोगेटिव सेंटेंस. ध्यान रखिएगा ये फॉर्मूलाज और ये रूल सिर्फ इंटेरोगेटिव में ही अप्लाई होंगे और किसी चीज़ में अप्लाई नहीं होंगे. जैसे कि मैंने असर्टिव में बताया था, असर्टिव के रूल सिर्फ असर्टिव में अप्लाई होंगे और इंटेरोगेटिव के रूल सिर्फ इंटेरोगेटिव में अप्लाई होंगे. सबसे पहले देखिए पॉइंट टू बी नोटेड. कुछ पॉइंट्स जो है वो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से नोट करने होते हैं, अपने दिमाग में बिठाने होते हैं, क्योंकि इनकी वजह से ही हमारा एक सेंटेंस में अगर एक ही मिस्टेक हो गई पूरा सेंटेंस गलत हो जाता है. तो इन चीज़ों को आपको ऐसे इस तरीके से अपने दिमाग में इनग्रैब करना है जैसे कि आप मैथ्स के फॉर्मूलाज को याद करते हैं. बहुत टफ नहीं है, इट्स वेरी इजी. देखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है, कोई भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस बना होता है वो डायरेक्ट में है. जब हम उसको इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो वो इंटेरोगेटिव से असर्टिव में चेंज हो जाता है. जी हाँ, इंटेरोगेटिव से हमें असर्टिव में चेंज करना है. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन. जो क्वेश्चन मार्क होता है, यहाँ क्वेश्चन मार्क लिखना है. आई हैव लाइक फॉरगॉट टू राइट हियर. सो क्वेश्चन मार्क जो होगा वो रिमूव हो जाएगा. लास्ट में इंटेरोगेटिव में क्वेश्चन मार्क लगा होता है, वही उसकी पहचान होती है. जब हम उसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो वो क्वेश्चन मार्क रिमूव हो जाएगा. गाइज अगर आपने क्वेश्चन मार्क रिमूव नहीं किया, आपने पूरा सेंटेंस चाहे कितना भी अच्छा बनाया हो, बिल्कुल सारे एग्जैक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन वहां लगाए और क्वेश्चन मार्क लगा दिया, तो आपको 0 मार्क मिलना है, कोई मार्क नहीं मिलेगा. नेक्स्ट देखिए इंटेरोगेटिव वर्ड्स. सेंटेंस में कुछ इंटेरोगेटिव वर्ड्स होते हैं, जैसे वेयर डू यू लिव, ही सेड दैट वेयर डू यू लिव. तो यहाँ जो क्वेश्चन वर्ड्स है वेयर, जैसे व्हाट, वेयर, हाउ, ये एज इट इज ही लिख दिए जाते हैं. इनकी जगह पे हमें कुछ चेंजेस करने की जरूरत नहीं होती. वी विल राइट क्वेश्चन मार्क एज इट इज इन द इनडायरेक्ट स्पीच. नेक्स्ट देखिए इफ इंटेरोगेटिव वर्ड्स आर नॉट देयर. जैसे कि कोई इंटेरोगेटिव वर्ड्स नहीं है फिर भी हमें क्वेश्चन पूछना है, ठीक है, कि क्या तुम वहां जा रहे हो, आर यू गोइंग देयर. तो यहाँ आर वर्ड यूज हुआ एज ए हेल्पिंग वर्ब. तो जहाँ पे क्वेश्चन वर्ड्स ना होकर हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं तो वहां पर हम उन हेल्पिंग वर्ब्स की जगह इफ और वेदर का यूज करते हैं, ठीक है. इफ या वेदर हम वहां लगाएंगे. नेक्स्ट देखिए सेज और सेड. अगर सेंटेंस में सेज और सेड है, असर्टिव में क्या करते थे हम, सेड की जगह सेड ही लिखा रहने देते, सेड टू की जगह टोल्ड कर देते थे. यहाँ पर अगर से और सेड लिखा है, ये सेड टू लिखा है, तो उनको रिमूव करके हमें सिर्फ लगाना है आस्क्ड, क्योंकि हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आस्क माने पूछना होता है, तो आस्क्ड का यूज करेंगे. नेक्स्ट देखिए हेल्पिंग वर्ब्स लाइक डू, डज या डिड. अगर सेंटेंस में डू, डज या डिड है तो हमें इनको रिमूव कर देना है, इनका कोई यूज नहीं होगा. नेक्स्ट देखिए मेन थिंग, बच्चे बहुत गलती करते हैं. बच्चे इंटेरोगेटिव को भी असर्टिव समझ लेते हैं, वहां वो वेदर भी लगा देंगे अगर हेल्पिंग वर्ब लिखी है, और क्वेश्चन वर्ड्स लिखे हैं तो क्वेश्चन वर्ड्स भी लिखेंगे और उनके साथ साथ दैट का भी यूज कर देते हैं. सबसे मेन प्रॉब्लम यही होती है. मैं एक टीचर हूँ, मैं बहुत सारी कॉपीज चेक करती हूँ और बच्चे यहीं पर अटकते हैं. वो सब फॉर्मूला सब चीजें सही लगाएंगे लेकिन उनके दिमाग में असर्टिव रहता है और वहां वो इन्वर्टेड कॉमास की जगह दैट का यूज कर देते हैं. वहां बिल्कुल नहीं करना है, तो इसको ध्यान से देखना है हमें. दैट हमें बिल्कुल लगाना नहीं है. तो आई होप आपको ये रूल समझ में आए होंगे. आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं. दैट आर वेरी बेनिफिशियल फॉर यू ऑल. एंड चलते हैं कुछ एग्जाम्पल्स की तरफ जिससे कि आप बहुत अच्छे से सीख पाए. सो गाइज सम एग्जाम्पल्स आर ऑन द बोर्ड. मैंने बहुत ही आपके कन्वीनियंट के लिए मैंने बहुत ही चूजी क्वेश्चन चुने हैं जिसमें बच्चों को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है. तो आई होप इसको देखने के बाद आपको प्रॉब्लम नहीं होगी और आपके जितने भी डाउट्स हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे. तो देखिए एग्जाम्पल्स हैं.
जैसे मैंने सारे रूल्स रेगुलेशंस बता दिए हैं अपनी पार्ट 1 और सेकंड वीडियो में, जिसमें कि कैसे हम पर्सन्स को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट से चेंज करते हैं, वो सब चीजें हैं। जिसने भी नहीं देखी तो प्लीज इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू गो थ्रू टू माय चैनल एंड जस्ट वॉच दैट वीडियो, दैट आर वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू एंड योर फर्दर स्टडीज। तो देखिए, ही सेड टू मी हाउ आर यू, ठीक है, ये क्वेश्चन है और ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो सबसे पहले हमें अपना माइंड को फ्रेम करना है कि इस इंटेरोगेटिव को हमें असर्टिव में चेंज करना है, ठीक है। सेकंड थिंग इज हमें ये माइंड फ्रेम बनाना है कि ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है, ठीक, सॉरी, रिपोर्टिंग वर्ब है, ये किस में है, पास्ट में है, और ये प्रेजेंट में है। तो हमें इसको भी, रिपोर्टेड स्पीच को भी पास्ट में ही चेंज करना पड़ेगा। इसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब और इसको कहते हैं हम रिपोर्टेड स्पीच। अंडरस्टूड? आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए क्या रूल्स थे हमारे। सबसे पहले सेड टू, सेज हो या सेड टू, उसको हमें आस्क्ड में चेंज करना होता है। तो देखिए यहाँ लिखना है हमें ही आस्क्ड, ठीक है, ही आस्क्ड मी, हमने यहाँ चेंज कर दिया। अब हमारे जो इन्वर्टेड कोमास है उसको हटाने के लिए हम क्या करते हैं, अब हमने यहाँ पे ऑब्जर्व किया कि क्वेश्चन वर्ड्स लिखा हुआ, एक क्वेश्चन वर्ड लिखा है, तो रूल क्या बताता है, वी हैव टू यूज क्वेश्चन वर्ड इन प्लेस ऑफ इन्वर्टेड कोमास इफ द क्वेश्चन वर्ड्स आर देयर। अब क्वेश्चन वर्ड हाउ यहाँ पर है तो हम यहाँ पे हाउ एज इट इज लिख देंगे। ही आस्क्ड मी हाउ। अब हमें क्या करना है, आर यू, ये दो बच्चे हेल्पिंग वर्ब पहले है, अगर हम इसको पहले ही चेंज कर देंगे तो ये इंटेरोगेटिव से असर्टिव में कभी भी चेंज नहीं होगा। तो असर्टिव में बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें सबसे पहले सब्जेक्ट को पहले लिखना पड़ता है, फिर वर्ब बाद में आती है। तो सब्जेक्ट क्या है इसमें, यू। अब हमें देखना है कि जो यू है वो है हमारा प्रोनाउन और वो क्या है, सेकेंड पर्सन है। तो सेकेंड पर्सन इस रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से चेंज होता है, ठीक है। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है यहाँ मी और ये सेकंड पर्सन है यू, ठीक है। तो इस यू को हमें मी से चेंज करना पड़ेगा। अब मी भी यहाँ ऑब्जेक्ट में है, ठीक है, और यू यहाँ पर ऑब्जेक्ट में ना होकर सब्जेक्ट में है। तो यू का सब्जेक्ट क्या होता है, सोचिए, मी का सब्जेक्ट होता है आई, ठीक है, क्योंकि हम यू को मी से चेंज करेंगे। यू यहाँ पे सब्जेक्ट में है तो मी का भी सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। मी का सब्जेक्ट होता है आई, ठीक है। ही आस्क्ड मी हाउ आई, और आर इज आर एम प्रेजेंट की फॉर्म से, तो हमें इसे पास्ट में चेंज करना है। तो इज आर एम की जगह हम क्या लगा देंगे, वॉज या वर। आई के साथ हम यूज करेंगे वॉज, और यहाँ लगाना है फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क तो लगाना ही नहीं है। तो गाइज ये ऐसे चेंज हुआ। आई होप आपको समझ आया होगा अच्छे से। ही आस्क्ड मी हाउ, क्वेश्चन वर्ड था, एज इट इज लिख दिया। यू सेकंड पर्सन था जो कि हमने रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से चेंज किया, यहाँ आई हो गया और आर का वॉज हो गया। अंडरस्टूड? नेक्स्ट देखिए, शी सेड विल ही पार्टिसिपेट इन द कॉम्पिटिशन। फर्स्ट रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है और रिपोर्टेड स्पीच फ्यूचर में है, तो हमें रिपोर्टेड स्पीच को भी पास्ट में चेंज करना होगा। तो सबसे पहले देखिए शी और सेड है तो आस्क्ड हमने यहाँ लिखा। देन विल, देखिए रिपोर्टिंग, ये जो हेल्पिंग वर्ब पहले आ गई है, तो हेल्पिंग वर्ब तो हम लिखते ही नहीं है, जहां क्वेश्चन वर्ड्स ना हो और हेल्पिंग वर्ब पहले हो तो वहां हमें यूज करना होता है इन्वर्टेड कोमास की जगह इफ या वेदर। आप इफ यूज कर लीजिए या वेदर यूज कर लीजिए, मैं हमेशा इफ ही यूज करती हूँ क्योंकि ये छोटा सा लिखने में भी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो देखिए इफ यूज किया, शी आस्क्ड इफ। अब ये हेल्पिंग वर्ब है, ये बाद में आएगी क्योंकि हमें असर्टिव में चेंज करना है। अब ही है थर्ड पर्सन विल नेवर चेंज इन डायरेक्ट स्पीच, तो ही का एज इट इज लिख देंगे। शी आस्क्ड इफ ही, विल का क्या हो जाता है गाइस, विल का हो जाता है वुड, WOULD, वुड। विल ही वुड पार्टिसिपेट, सेम ऐसे लिख देंगे, पार्टिसिपेट इन द कॉम्पिटिशन, और फुल स्टॉप, ध्यान रखना फुल स्टॉप लगाना है। आई होप ये भी सबको समझ में आएगा। नेक्स्ट देखिए, शी सेड टू मी व्हाई डिड यू डू दैट। तो यहाँ देखना है रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है और ये भी पास्ट में है, तो दोनों जगह पास्ट में है, ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ जब ये फ्रेमवर्क बनाइए कि ये सेंटेंस किस में है, ये पास्ट इंडेफिनिट में है क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में डिड का यूज होता है, ठीक है। तो पास्ट इंडेफिनिट को हम किस में चेंज करते हैं, मैंने सारे रूल्स बताए थे, देख लीजिएगा एक बार। पास्ट इंडेफिनिट कन्वर्टेड इनटू पास्ट परफेक्ट। तो हमने फ्रेमवर्क बनाया, अपने दिमाग में एक फ्रेम बना लिया कि हमें पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है गाइस। तो देखिए शी आस्क्ड मी, ठीक है, वाई क्वेश्चन वर्ड आया, एज इट इज लिख दिया वाई।
अब डिड तो हमें लगाना ही नहीं है, डिड, डू, डिड, डज ये तो हम एक्सचेंज कर देते हैं। तो गाइज ये इंडेफिनिट में था, इसको हमें पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है। तो सबसे पहले यू हम यहाँ लाएंगे। अब फिर से यू यहाँ पर सेकंड पर्सन है, उसको चेंज करना होगा रिपोर्टिंग वर्ब के मी से। मी यहाँ ऑब्जेक्ट में है, यू यहाँ सब्जेक्ट में है, तो मी का सब्जेक्ट क्या बन जाएगा, आई। ठीक है, आई। अब डिड हट के कौन सी फॉर्म आएगी गाइज, डिड इंडेफिनिट की फॉर्म होती है और परफेक्ट की फॉर्म क्या होती है, राइट, यस, हैड। ठीक है, तो आई हैड, पास्ट परफेक्ट की फॉर्म लगा रहे हैं हम, आई हैड। और पास्ट परफेक्ट में हमेशा वर्ब की, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो यहाँ आ जाएगा डन, डू का हो जाएगा डन, वाई आई हैड डन दैट। अंडरस्टूड? आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, नहीं आया तो रिपीट करके देख लीजिएगा वीडियो को। नेक्स्ट देखिए, मोनू सेड सोनू डू यू लाइक मैंगोज। यहाँ भी देखिए ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, ये प्रेजेंट में है, हमें इसको पास्ट में चेंज करना है। देखिए मोनू आस्क्ड सोनू। ठीक है, ये जो इन्वर्टेड कॉमास है इनकी जगह हमें क्या लगाना होगा, डू या डज है, इसको तो हमें हटा ही देना है, क्वेश्चन वर्ड नहीं है तो सिंपली हमें यहाँ लगाना होगा इफ। बस पहचान लेना है, क्वेश्चन वर्ड नहीं है, हमें इफ ही लगाना है, हर कंडीशन में इफ लगाना है, अगर क्वेश्चन वर्ड नहीं है वहां तो मोनू आस्क्ड सोनू इफ। डू को तो हम बिल्कुल काट ही देंगे, डू तो हमें हटा ही देना होता है। अब यू देखो, यू किससे चेंज होगा, ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। सोनू यहाँ लड़का है, तो यू लड़के से चेंज करेंगे तो क्या बन जाएगा, प्रोनाउन ही बन जाएगा। ठीक है, लड़के के लिए ही आता है तो ही आ गया यहाँ पे, सिंपल, सब्जेक्ट आ गया ही। अब लाइक फर्स्ट फॉर्म है ना, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट की फॉर्म सेकंड होती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी होती है, तो ही लाइक। ठीक है, ही लाइक, लाइक की सेकंड फॉर्म लाइक्ड होती है, ही लाइक मैंगोज। सो गाइज ये पूरा स्ट्रक्चर था, ऐसे हम सेंटेंस चेंज करते हैं। आई होप फ्यूचर में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इन सारे रूल्स को जो मैंने अभी बताए हैं बिल्कुल कॉपी कर लीजिए, याद कर लीजिए और आने वाले सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में उन सब चीज़ों को याद करके अप्लाई कीजिए, कभी भी आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट गलत नहीं होंगे। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, काफ़ी इंफॉर्मेटिव होगी आप लोगों के लिए। और हाँ, ध्यान रखना इंटेरोगेटिव में दैट का यूज़ नहीं करते। ठीक है, और बस मुझे क्या चाहिए, आप लोगों का प्यार चाहिए, सपोर्ट चाहिए, जिससे कि मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियो आप लोगों तक पहुंचा सकूं, इंफॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों तक पहुंचा सकूं। प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। एंड टू गेट प्रायर नोटिफिकेशन यू हैव टू बेल द बेल आइकन ऑल्सो, प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।